हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है 13 जुलाई 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष में किस बैंक को 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे दी गई है। तो हाल ही में कैनरा बैंक को इक्विटी शेयर जारी करके 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति दे दी गई है। बात की जाए अगर कैनरा बैंक की, तो कैनरा बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। और अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। सबसे ज़्यादा अगर शाखाओं की बात की जाए तो कैनरा बैंक की सर्वाधिक शाखाएं भी कहाँ पर हैं? बेंगलुरु में ही हैं। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारा आज का प्रश्न है, भारत के किस वर्ष में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया या दर्ज किया गया। तो वर्ष 2018 में बाघों पर एक सर्वे किया गया था, जिसको हाल ही में गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसके अनुसार यह बताया गया कि यह जो सर्वे है दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे था। इसके लिए कुल 1,21,337 वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर किया गया। कितना? 1,21,337 वर्ग किलोमीटर। इसके तहत कुल 26,000 स्थानों पर जाकर 3.5 करोड़ फोटो लिए गए। कितने? 3.5 करोड़ फोटो लिए गए। तथा इस सर्वे के अनुसार बताया गया कि भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। कितने? 2967। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए जाने की घोषणा की गई। तो हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो शिखर सम्मेलन होना था 15वां, वो स्थगित हो गया था। लेकिन अब इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। कब आयोजित किया जाएगा? 15 जुलाई को। चलिए देखते हैं हमारा अगला चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने की वजह से किस राज्य सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम रद्द कर दिए हैं। तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने, किसने? दिल्ली सरकार ने कोरोना की वजह से सभी यूनिवर्सिटी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जिनमें सभी प्रकार की सेमेस्टर व टर्मिनल परीक्षाएं शामिल हैं। कौन सी? सेमेस्टर प्लस टर्मिनल, दोनों प्रकार की सभी परीक्षाएं आपकी रद्द कर दी गई हैं। चलिए देखते हैं हमारा पांचवा आज का प्रश्न। तो आज का पांचवा प्रश्न है हमारा, स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने, किसने? कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ की शिल्पकला, कला और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक करार किया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल का प्रसारण बंद कर दिया है। तो हाल ही में नेपाल ने, किस देश ने? नेपाल ने सभी प्रकार के चैनल का जो प्रसारण है वो बंद कर दिया है। हालांकि दूरदर्शन का प्रसारण अभी भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो प्रसारण बंद करने का फैसला है वो आधिकारिक तौर पर नहीं लिया गया है। यह फैसला केबल ऑपरेटरों ने लिया है। उन्होंने ही अपने यहाँ पर सभी प्रकार के भारतीय चैनलों को दिखाना बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। हमारा सातवां आज का प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट्स को बनाने की घोषणा की है। तो हाल ही में जापान ने, किसने? जापान ने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने की घोषणा की है। ये स्टील्थ फाइटर जेट 2 इंजन वाले होंगे। कितने? 2 इंजन वाले होंगे। हालांकि इससे पहले जापान ने अमेरिका से, किससे? अमेरिका से कुल 105 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने की घोषणा की है। और इसके लिए जापान अमेरिका को कुल 23.11 अरब डॉलर चुकाएगा। कितने? 23.11 अरब डॉलर। इन स्टील्थ फाइटर का नाम है F-35। क्या है? F-35। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में
ईरान किस महासागर में अपना स्थानीय सैन्य बेस अड्डा स्थापित करेगा? तो हाल ही में हिंद महासागर में ईरान ने अपना सैन्य बेस अड्डा स्थापित करने की घोषणा की है। बात की जाए ईरान की, तो ईरान की एक संस्था है IRGC। क्या है? IRGC, जिसको बोलते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स। हालांकि IRGC को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन माना है और इसी के तहत अमेरिका ने 3 जनवरी 2020 को IRGC के कमांडर जो थे कासिम सुलेमानी, कौन? कासिम सुलेमानी, उनको ड्रोन हमले के तहत मार गिराया था। चलिए, हाँ एक बात और, IRG की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 22 अप्रैल 1979 को। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1979 को। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने इस्तांबुल के होगिया सोफिया संग्रहालय को अदालत के फैसले के बाद मस्जिद में परिवर्तित करने का फैसला लिया है? तो हाल ही में तुर्की ने, किसने? तुर्की ने इस्तांबुल के होगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने का फैसला लिया है। यह जो संग्रहालय है होगिया सोफिया 6वीं सदी में एक चर्च था। क्या था? चर्च। इसके बाद 1453 में इसे एक मस्जिद बनाया गया। क्या बनाया गया? मस्जिद। तथा 1934 में पुनः इसको संग्रहालय का रूप दे दिया गया। कब? 1934 में। और अब पुनः 2020 में इसको फिर से मस्जिद के तौर पर विकसित करने की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने वाला दिल्ली के बाद दूसरा हाल ही में कौन सा राज्य बना? यानी हमें बताना है दिल्ली के बाद दूसरा कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है? तो हाल ही में असम राज्य ने, किसने? असम राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है। प्लाज्मा बैंक में कोरोना मरीज के लिए प्लाज्मा देने का काम वही लोग कर सकते हैं जो कि कोरोना से ठीक हुए हों और उन्हें ठीक हुए 14 दिन हो गए हों। कितने? 14 दिन। आयु की अगर बात की जाए तो 18 से 60 वर्ष के लोग अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को श्रेष्ठ पुलिस थाना का दर्जा दिया गया? तो हाल ही में नादौन पुलिस थाना जो है वो हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया, जबकि इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है हमीरपुर जिला। कौन सा? हमीरपुर जिला। वहाँ पर यह नादौन पुलिस थाना स्थित है और इसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों में शामिल किया गया तथा यह हिमाचल का श्रेष्ठ पुलिस थाना चुना गया। हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं आपके जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में नाबालिगों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है? तो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने, किसने? फिनो पेमेंट बैंक ने 10 से 18 वर्ष की आयु की बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता लॉन्च किया है और यह योजना फिनो ने यूपी, बिहार तथा MP में लॉन्च की है। कहाँ पर? यूपी, बिहार तथा MP में। तो ये था हमारा 13 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। 12 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी RRBs की जो स्थापना है वो की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और सही उत्तर दिया है आपके मनीष सेन, अंकिता पटेरिया, मयंक मौर्य, वैष्णवी तिवारी। अंकिता पटेरिया ने अपने कमेंट में बताया है कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वो DP धर मॉडल पर आधारित थी तथा इसी के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। RRB की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 को। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। तो सभी को बहुत बहुत बधाई। 13 जुलाई 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? आपको निम्न में से बताना है कि कौन सा बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देशों की संख्या कुल कितनी है? 3 है। तो आपको बताना है लातविया,
लिथुआनिया, एस्टोनिया है। ये क्या है? एस्टोनिया तथा तंजानिया। इन 4 देशों में से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि आपका बाल्टिक देश नहीं है? आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।